हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वो गले की हड्डी बन चुकी है सरकार के लिए। ना सरकार इसे कंडक्ट करवा पा रही है, बस दिन ब दिन रोज एक बार जो है इसे पुश किया जा रहा है। आपको भी पता होगा, अप्रैल के महीने में जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका एग्ज़ाम जल्द ले लिया जाएगा। और मुझे भी आशा थी कि सरकार जल्द जो है एग्ज़ाम लेकर के इसे ख़त्म करे, निपटा ले इसे, लेकिन हुआ नहीं। मई, जून, अब ये जुलाई तक ये जो है एक्सटेंड हो चुका है। और मुझे जो डाउटफुल है, जो चीज़ें डाउट है मेरे हिसाब से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे इंटेलिजेंस के हिसाब से जो मैंने चीज़ें देखी है झारखंड में, उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें प्रिडिक्ट करके बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी ये थोड़ा और डिले हो सकता है, क्योंकि जो 20 जुलाई तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनके लिए मुझे लग रहा है कि 10 दिनों का विंडो एक बार और ओपन होगा। उसके बाद बाकी जो पुराने बच्चे जिन्होंने लेवल में गलती कर दी है, माँ पिताजी के नाम में गलती कर दी है, डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दी है, उनके लिए विंडो स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में डिटेल में सारी जानकारी आपको मिलेगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारी चैनल पर मिलता रहे। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता नहीं हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपको बात बताई थी ना, विंटर में ये एग्जाम होगा, डेफिनेटली वही होने वाला है। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से देख लो आप, जो बात मैंने बताई थी इससे पहले, मैंने प्रभात खबर को कोट करते हुए बताई थी कि 25,000 शिक्षकों की प्रशिक्षण डिग्री नियमावली में मान्य नहीं, 2 साल में जेटेड पास नहीं तो चली जाएगी नौकरी। ठीक है, ये सारी बातें बताई थी। और इसमें 25,000 शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए जो है सरकार कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं और जिनके पास टेट नहीं है, टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं, उनको हर हाल में पास करना होगा। तो देखिए, वो बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही बात यहाँ पर हो गई है। गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस रहा है। इसकी वजह कौन है? आप जो है इसमें अब जो है पिसते हुए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये 25,000 शिक्षक को इसी में जो है अब शामिल कर लिया गया। इसी झारखंड टेट की परीक्षा में उनको भी मौका मिलेगा। इससे नुकसान क्या होगा? तो 21 जून से जो फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 20 जुलाई तक, इसमें नए बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नए बच्चे को फॉर्म भरने का जो है मामला नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब तक 4 लाख फॉर्म जो है जमा हो चुका है। ठीक है, और ऐसे में जिनका पहले कैंसिल वगैरह हो चुका है उनको मौका मिलेगा। ठीक है, जिनका फॉर्म कैंसिल करना है, जिनको लेवल चेंज करना है, उनके लिए मौका है, वो जो है इसे कर लें। अदरवाइज जो है दिक्कत में, जैसे कि जिनका जनरल हो गया वो अब ओबीसी करना चाह रहे हैं, जिनका ईडब्ल्यूएस हो गया वो अब जनरल करना चाह रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को बदलाव जो है कर सकते हैं। अच्छी बात है वो। लेकिन नुकसान वाली बात यह है कि अब ये परीक्षा जो है आपका सितंबर से अक्टूबर तक जो है खिंचता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि जुलाई तक आप फॉर्म ही लोगे, जुलाई तक आप फॉर्म लोगे, फिर आप जो है इसको डेट भी एक्सटेंड करोगे, क्योंकि जुलाई तक जिन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया 20 जुलाई तक, उनको आप एक विंडो भी तो दोगे ना कि जिनका गलत हो गया, या फिर 20 जुलाई तक जो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मुझे जहां तक लग रहा है कि 10 दिनों का विंडो इनको एक बार और दिया जाएगा, 10 से 15 दिनों का विंडो, कि एक बार जो है आखिरी बार ये है सारे लोग फॉर्म को भर पाएं। तो इससे क्या होगा कि 10 दिन का विंडो और खुलेगा, तो ये डेट और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। वो ठंड की शुरुआत होगी तभी परीक्षा ये हो पाएगा। अब बाकी बात ये आती है बात कि ये जो इतने दिनों तक विंडो आगे बढ़ गई है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जो है 26-28 वाले बोलते हैं कि क्या हम लोग भी शामिल हो सकते हैं क्या? तो देखिए, झारखंड में बिहार वाले बच्चे तो अब इसमें शामिल हो जाएंगे, 26-28 वाले, उनको अपियरिंग सर्टिफिकेट बनाना है और वो फटाफट यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। अब रही बात कि झारखंड से जो 26-28 वाले बच्चे हैं, क्या वो शामिल हो पाएंगे इस भर्ती पर, ये झारखंड टेट के परीक्षा में, या नहीं? आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट अब आने वाला है। फाइनल आंसर किया है कि आफ्टर 10 डेज आपका जो है रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो वो अगर हो जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती है, तो फिर जल्द ही जो है आपको यहाँ पे जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, उसी दिन आप अपियरिंग सर्टिफिकेट लें और उसी दिन आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास अभी 1 महीने का लंबा वक्त है। और जो मैंने चीज़ें देखी है पिछले 2-3 सालों से, मैं झारखंड में झारखंड एंट्रेंस एग्जाम को भी देख रहा हूँ, पक्का उम्मीद है कि अब ये 26-28 के कुछ बच्चे जो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में शामिल होंगे या सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले तो 100% श्योर हैं कि वो इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ और बच्चे शामिल हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि उनको मौका मिल पाएगा। झारखंड टेट में तो वो शामिल हो ही जाएंगे और उनके साथ वो कंडीशन भी लगा हुआ रहेगा। तो फिर से वही, मैं क्या बताऊं अब आपको, सच में बोलते हैं ना कि पुनः मुझको भवा वाली बात आ जाती है। एनसीईटी का गाइडलाइन फिर से एक बार शामिल हो जाएगा। एनसीईटी ने पहले से कह रखा कि जिनका एडमिशन हो जाता है,
एडमिशन के डेट के साथ ही वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो 26-28 में जो टेक्निकली फर्स्ट राउंड में कैंसिल जिनकी हो जाती है वो यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, कानूनी तौर पर वो लीगल है। सरकार इतना लेट कर रही है कि अब 26-28 वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं वो आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जिनका लेवल में गलती हुआ है वो लेवल सुधार लीजिए, वो स्टार्ट हो चुका है। आज से ही जो है आप लेवल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लेवल 6 to 8 भरना था, आपने 1 to 5 भर दिया, चेंज कर लीजिए। अगर आपको 6 to 8 नहीं 1 to 5 भरना था, चेंज कर लीजिए। दूसरी बात, कैटेगरी आपकी जो है गड़बड़ हो गई, आपने जनरल भर दिया या ओबीसी भर दिया या ईडब्ल्यूएस भर दिया, जो आपको नहीं भरना था चेंज कर लीजिए। आगे देखिए, लेवल हो गया, कैटेगरी हो गया। इसके अलावा अगर सपोज कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम या दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है, जैसे कि आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपके माताजी के नाम में डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है, सुधार लीजिए। आज से इसकी जो है शुरुआत हो चुकी है, आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। कैटेगरी चेंज अगर आप करोगे तो आपको 1300 रुपये देने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेवल पे और कैटेगरी पे दोनों पे आपको जो है 1300 रुपये देने पड़ेंगे। बाकी लेवल पे 100% मैं श्योर हूँ कि आपको 1300 रुपये फिर से पे करने पड़ेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल को। अब देखते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है इसे कब से एग्जाम को कंडक्ट करवा पाता है। ये वो बोलते हैं ना कि ये नाक का प्रश्न बन चुका है। देखने वाली बात है कि ये ठंड से पहले हो पाता है एग्जाम या नहीं। बाकी और भी कोई वीडियो आएगी तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।